जय हिंद स्टूडेंट्स। एक सीरीज़ में मध्य प्रदेश एमपी स्पेशल की लेके आ रहा हूँ। क्लियर है, क्योंकि एक हिस्ट्री अकेले पढ़ने से अपना सब्जेक्ट जल्दी कवर नहीं होगा। कोशिश करूँगा एक आध कोई और नया सब्जेक्ट भी इस पर अपन चालू करें। तो दो सीरीज़ चलेंगी इस पर, एक तो हिस्ट्री की और एक किसकी, मध्य प्रदेश की। क्लियर है। आज हम किसको रीड करेंगे, मध्य प्रदेश को। केवल अभी एक दो स्लाइड में तो केवल राज्य विशेष स्टेट स्पेशल में कुछ स्टैटिक्स फैक्ट ही देखेंगे हम मध्य प्रदेश के। क्लियर है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये मध्य प्रदेश की पहली क्लासेस है, ये नई सीरीज़ है ना, जिसका नाम रखा है हमने स्टेट स्पेशल। ठीक है ना। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। पूरे के पूरे स्टैटिक फैक्ट्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलेंगे। आपको इसे याद करना पड़ेगा, मतलब अगर कहूँ तो रटना पड़ेगा। ठीक है। चलिए पहली स्लाइड देखते हैं। जनरल बात है, मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मध्य प्रदेश की हमें लगभग पूरी जानकारी होनी चाहिए। फैक्ट्स तो हमें पूरे पता ही होना चाहिए। जैसे पहला फैक्ट है मेरे पास, राज्य का नाम। राज्य का नाम क्या है? राज्य का नाम है मध्य प्रदेश। क्लियर है। इसके कुछ उपनाम भी हैं। एक तो है हृदय प्रदेश और क्या, सोया प्रदेश। ठीक है ना। सोयाबीन हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसका नाम एक क्या रख दिया, सोया प्रदेश। हृदय प्रदेश इसलिए रखा है कि पूरे इंडिया में सेंटर में पाया जाता है हमारा कौन सा, मध्य प्रदेश। तो इसका एक नाम क्या है, हृदय प्रदेश। ठीक है। तो राज्य का नाम क्या क्या हो गया, मध्य प्रदेश, हृदय प्रदेश और सोया प्रदेश। कई बार इस नाम से एग्जाम में आ जाता है कि भैया इसके उपनाम और क्या है। ठीक है। इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1956 को। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 नवंबर 1956 को। लेकिन वर्तमान जो स्वरूप है ये हमको कब से देखने को मिल रहा है, 1 नवंबर 2000 से, क्योंकि इससे अलग हुआ है कौन सा, छत्तीसगढ़। इससे मध्य प्रदेश से अलग होकर क्या बनाया गया है, छत्तीसगढ़ बना है। ये देखिए आपको मैप में यहाँ दिख रहा होगा, ये रहा छत्तीसगढ़। क्लियर है। मध्य प्रदेश से अलग होकर बनाया गया। ठीक है। तो 1956 में ये, अगर पूरा स्टेट को ले लें छत्तीसगढ़ को मिला के, तो साथ में था। और 2000 में ये इसका वर्तमान स्वरूप है, जिससे एक अलग स्टेट बनाया गया छत्तीसगढ़। ठीक है। तीसरा है भौगोलिक स्थिति। इसकी भौगोलिक स्थिति को समझ लेते हैं। ये देखिए 21 डिग्री 4 मिनट क्या उत्तरी अक्षांश। ये देखिए यहाँ से ये है आपका 21 डिग्री। ठीक है। और ये ऊपर कितना है इसका, 26। क्लियर है। और इसका जो पूर्वी देशांतर है देखिए 74 से लेकर कहाँ तक, 82 अप्रॉक्स तक। ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे। इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है, 21, 26 और 74 और 82। ठीक है। इसका क्षेत्रफल है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। इसे याद रखिएगा। उत्तर से दक्षिण की इसकी लंबाई, उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी कितनी है, 605 किलोमीटर की। उत्तर से दक्षिण की लंबाई इसकी क्या है, 605 किलोमीटर। क्लियर है। जो मध्य प्रदेश पढ़ चुके होंगे उन्हें ये बहुत छोटी चीज़ें लगेंगी, लेकिन जो स्टार्टिंग से मध्य प्रदेश पढ़ रहे होंगे वो थोड़ा सा ध्यान दें। इसके स्टैटिक फैक्ट्स पे कई क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। चलिए पूर्व से पश्चिम की लंबाई है इसकी 870 किलोमीटर की। ठीक है ना। पूर्व से इसकी जो पश्चिम की लंबाई है वो कितनी है, 870 किलोमीटर। ठीक है। जो मध्य प्रदेश है उससे हमारे कितने, 5 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से, एक तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है। मध्य प्रदेश से कितने राज्य मिलते हैं, 5 राज्य मिलते हैं। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और क्या, छत्तीसगढ़। ठीक है। नेक्स्ट, राज्य की अधिकतम सीमा किससे मिलती है, मतलब सबसे ज़्यादा मैक्सिमम टच किस बाउंड्री को करते हैं तो उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम किसको, गुजरात को। क्लियर है। सबसे ज़्यादा किसको, उत्तर प्रदेश को, और सबसे कम किसको, गुजरात को। ठीक है। कर्क रेखा, राज्य के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है यहाँ पे, कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजरती है, 14 जिलों से। ठीक है। अगर आपको नाम बताएं तो कमेंट बॉक्स में इनके नाम बताइए कि 14 कौन कौन से स्टेट हैं जिससे क्या गुजरती है, कर्क रेखा। क्लियर है। भारत का कुल क्षेत्रफल, मतलब भारत के कुल क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कितना हिस्सा है, कितना परसेंट है, जो वो है 9.38%। इसे याद रखेंगे। टोटल मध्य प्रदेश के परसेंटेज में पूरे भारत का अगर 100% है तो उस 100% में मध्य प्रदेश कितना है, तो 9.38%। ठीक है, एरिया वाइज। राजकीय पुष्प क्या है, सफ़ेद लिली। ये देखिए मैंने ढूंढी है। राजकीय पुष्प क्या है यहाँ की, सफ़ेद लिली। राजकीय वृक्ष क्या है, बरगद। ठीक है ना, वट वृक्ष। राजकीय पशु क्या है, बारहसिंगा। ठीक है ना, इस तरह से दिखता है। इसके 12 सिंह दिख नहीं रहे हैं, शायद इन्फ्लेशन की वजह से कम हो गए हैं। ठीक है। राजकीय पशु क्या है यहाँ का, बारहसिंगा। क्लियर है। इसे याद रखिए। अगर आप वीडियो ना भी देखें तो इसकी PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि PDF आपको बहुत काम देगी इसकी। ठीक है। सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट्स हैं। राजकीय नदी, राजकीय नदी क्या है हमारे यहाँ की, नर्मदा। राजकीय नाट्य क्या है, नाटक क्या है हमारे यहाँ, माछ। राजकीय नृत्य क्या है, राई। राजकीय ज्ञान क्या है, मेरा मध्य प्रदेश। किसने लिखा है, ये महेश श्रीवास्तव जी ने। ठीक है ना, इसे ध्यान रखना। राजकीय गान क्या है हमारा, मेरा मध्य प्रदेश। किसके द्वारा लिखा गया है, महेश श्रीवास्तव के द्वारा। ठीक है।
राजकीय खेल क्या है हमारे? मलखम्ब। ये देखिए एक खंबे पे इस तरह से चढ़कर, ठीक है, तो राजकीय खेल क्या है? मलखम्ब। राजकीय मछली क्या है? महाशीर, है ना, ये आर मिट गया है यहाँ पे, देखिए क्या है ये? राजकीय मछली हमारी महाशीर, ये इस तरह से दिख रही है, ठीक है। राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। अभी मैंने बताया था इसका एक निकनेम क्या है, तो सोया प्रदेश, ठीक है। उसके बाद राजकीय भाषा क्या है? तो राजकीय भाषा है कौन सी? हिंदी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, राजकीय विधायिका एक सदनी। हमारे यहाँ क्या है? एक सदन, मतलब विधानसभा। हमारे यहाँ विधान परिषद नहीं है ना, प्रस्तावित है, लेकिन अभी हमारे यहाँ विधान परिषद की जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। हमारे पास क्या है? केवल विधानसभा है ना। तो अगर पूछा जाएगा कि राजकीय विधायिका कैसी है, तो एक सदनी है, ठीक है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 231 है। 230 प्लस 1 एक है एंग्लो इंडियन, ठीक है, एक क्या है? एंग्लो इंडियन। विधानसभा में ये एंग्लो इंडियन और ये सब फंडा आप जब पॉलिटी पढ़ेंगे, जब मैं उसमें आपको बताऊंगा क्या होता है क्या नहीं, ठीक है। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट कितनी है? 35। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट रिजर्वेशन कितनी है? 47। यहाँ 35 और ये कितनी? 47। किसमें? विधानसभा में, क्योंकि एक सदनी है तो विधानसभा की बात करते हैं। फिर राज्य में लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 29 है। अनुसूचित जाति के लिए कितने आरक्षित हैं लोकसभा क्षेत्र? तो 4। और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित लोकसभा क्षेत्र कितने हैं? तो 6। याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये सीटें पूछी जाती हैं कई बार मध्य प्रदेश के एग्जाम में, ठीक है। राज्यसभा हेतु सीटें कितनी हैं पूरे में? तो कितनी? 11। क्लियर है? कितनी है? 11। नेक्स्ट, संभागों की संख्या कितनी है? 10। जिलों की संख्या कितनी है? 52। एक नया जिला बना है जिसका नाम क्या है? निमाड़ी। किससे अलग होकर बताया है? कमेंट बॉक्स में छोड़िए। टीकमगढ़ से अलग होकर बनाया है क्या? जिलों की संख्या कितनी? 52। लेटेस्ट कौन सा है? निमाड़ी। किससे अलग होकर बना है? ये टीकमगढ़ से, ठीक है। विकास खंड कितने हैं? 313। तहसील कितनी है? 369। नगर कितने हैं? 476। नगर निगम कितने हैं? 16। नगर पालिका कितनी है? 100। जनपद पंचायत कितनी है? 313। नगर पंचायत परिषद कितनी है? 264। इस पे आप याद कर लें, ये सारे के सारे स्टैटिक फैक्ट हैं, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। अभी मध्य प्रदेश की स्टार्टिंग क्लास में इस तरह से ही कुछ 1-2 क्लासेस रहेंगी जिसमें केवल स्टैटिक फैक्ट्स रहेंगे। उसके बाद हम मध्य प्रदेश को समझेंगे और फिर हम उसे क्या करेंगे? तैयार करेंगे। ये जनरल चीज़ें हैं, यहाँ पढ़ के रखिए ना। व्यापम के और एमपी के अगर कोई एग्जाम आप फेस कर रहे हैं तो उसमें आपको ये बिल्कुल पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, जिला पंचायत कितनी है? 51। ग्राम पंचायत कितनी है? 23,006। आदिवासी विकास खंड कितने हैं हमारे यहाँ? 89। ध्यान रखना, आदिवासी विकास खंड कितने हैं? 89। राज्य का उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पे मिलेगी आपको? जबलपुर में, ठीक है ना। मतलब हमारा उच्च न्यायालय कहाँ पर है? जबलपुर में है। राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ कहाँ पे मिलेगी? इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। इसे ध्यान रखेंगे, उच्च न्यायालय हमारा कहाँ है? जबलपुर में, और खंडपीठें कहाँ है इसकी? इंदौर और ग्वालियर में, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हो गए। अब मध्य प्रदेश में प्रथम की बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश में प्रथम क्या क्या है, तो कुछ अभी डिस्कस करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जैसे प्रथम राज्यपाल तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया, ये है, देख लीजिए, इसलिए मैंने इनकी पिक लगा दी है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा। महिला राज्यपाल सरला ग्रेवाल, ठीक है। प्रथम मुख्यमंत्री रविशंकर शुक्ल, ये रहे, ठीक है। महिला मुख्यमंत्री पहली कौन? उमा भारती। विधानसभा अध्यक्ष कौन? कुंजीलाल दुबे, ये रहे। विधानसभा उपाध्यक्ष श्री विष्णु विनायक सरवटे जी, ये रहे, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। ये सारे प्रथम, यहाँ लिखा नहीं है मैंने बार बार प्रथम, इसलिए हेडिंग ही दे दी है। मध्य प्रदेश में प्रथम कौन कौन है, ठीक है ना। राज्यपाल, महिला राज्यपाल, मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, क्लियर है। नेक्स्ट, महिला न्यायाधीश तो कौन है? सरोजिनी सक्सेना, ठीक है ना। मुख्य सचिव पहले कौन है? HS कामत। पहले निर्वाचन आयुक्त NB लोहानी। लोकायुक्त कौन है पहले? PV दीक्षित। राज्य सूचना आयुक्त TN श्रीवास्तव। राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया। वित्त आयोग बनाया जाता है राज्य का भी, ठीक है। प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कौन है? कैलाश सत्यार्थी। कहाँ के? रिसेंट अभी इनका नाम बहुत ज़्यादा आया था एग्जाम में, बताइए, ठीक है। परमाणु बिजली कहाँ पे मिलेगा आपको? चुटका गांव, मंडला, ठीक है। मंडला जिले में कौन सा गांव? चुटका, जहाँ पे क्या? परमाणु बिजली घर आपको मिलेगा, ठीक है। पहला IT पार्क कहाँ पर है? भोपाल में। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल कहाँ? भोपाल में। शिल्प ग्राम उद्योग कहाँ? छतरपुर में। पहला विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर सागर विश्वविद्यालय, ठीक है, ये प्रथम है। कृषि विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? जबलपुर में, ठीक है। आर्थिक क्षेत्र इंदौर के प्रीतमपुरा में, ठीक है ना, डेट्रॉइट ऑफ इंडिया, ठीक।
जीवाश्म उद्यान मंडला, बायोस्फीयर, ये सब प्रथम है, सारे मैंने प्रथम नहीं लिखा हुआ लेकिन हेडिंग देख लेना आप लोग। टाइगर प्रोजेक्ट मंडला कौन सा? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके बाद आकाशवाणी केंद्र प्रथम इंदौर, प्रथम खेल विद्यालय कहाँ? सीहोर। सौर ऊर्जा ग्राम कस्तूरबा ग्राम इंदौर, ठीक है। ग्राम न्यायालय बैरसिया भोपाल के पास है ये। पर्यटन नगर कौन सा? शिवपुरी। आपदा प्रबंधन संस्था भोपाल। रत्न पारिष्कृत केंद्र कहाँ मिलेगा? जबलपुर। और हाईवे एक्सप्रेस मार्ग कहाँ मिलेगा आपको? इंदौर भोपाल में, क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फैक्ट्स थे, किससे रिलेटेड? आपको एमपी से रिलेटेड, ठीक है ना। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।